जो कोच जो ये वीरेंद्र जी थे, ये भी तो रहे ना? हाँ, 2004 में वीरेंद्र की एज ए फिजिकल टीचर, फिर उनकी भी ऑन डेपुटेशन 17 साल में ही होगी थी पोस्टिंग। अच्छा, हाँ, वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी भी बहुत ही मेहनती हाँ। और अड़ने वाले, गलत चीज उस पर सहन नहीं होगी। अच्छा जी। वो थे कोई वो फेडरेशन का आदमी, उनसे भिड़ जाते थे। वीरेंद्र। हाँ, फिर जैसे प्रदीप जी रामफल जी थे, वो तो थोड़े बुजुर्ग हो गए, फिर मैं और वीरेंद्र कहीं भी टीम लेके जाते थे तो मैं और वीरेंद्र जाने लगे ना। बहुत ही हमारा कम्बिनेशन अच्छा था। वीरेंद्र भी बहुत अच्छी कोचिंग, पहलवानी बहुत अच्छे रहे। उसको उनका भी जूनियर में वर्ल्ड में ब्रोंज मेडल है। अच्छा, अमेरिका में। हाँ वीरेंद्र जी का। हाँ, ये 1992 में राकेश के बाद पहले राकेश का मेडल आया। अच्छा और फिर वीरेंद्र का मेडल आया। हाँ, तो हमारा 5-4 साल में इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्रेस होने लगी थी। फिर तो छोटा भाई रविंद्र मान है, सतपाल दलाल है, अब तो मेरे गणखरियों के नाम भी याद नहीं है। फिर ये इंटर 93 में जर्मनी हुई थी, उसमें सतपाल भी और रविंद्र मान भी। हाँ, ये भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पोजीशन तो होती नहीं, अब नेशनल में गोल्ड आने लगे थे 92 के बाद। सतपाल या ये सतपाल दलाल है। हाँ, ये इसलिए बता भाई, कभी कोई इस पुराने पहलवान जी को। हाँ, मैं ये रेलवे में आजकल नई दिल्ली पोस्टिंग है। बड़ा अच्छा नेचर है इनका भी, सहनशीलता है बहुत ही। इन्होंने कितनी दिन सेवा दी होगी जी यहाँ वीरेंद्र जी ने? वीरेंद्र जी तो अभी 2004-5 से लेकर 20 में मार्च में इनका ट्रांसफर करा, उसको वो किया गया। वैसे उसकी गलती थी नहीं, उसकी गलती थोप दी उसके ऊपर। उसका ट्रांसफर करवा दिया था वे स्कूल में ही। हाँ, फिर उन्होंने ये अपना नरेला खड़ा कर लिया अलग से। अच्छी मेहनत करवाते, अच्छे बच्चे निकल रहे उनके। अलग बनाया दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने नरेला, इधर नरेला और सिंगू के बीच में राधा स्वामी के वहाँ अभी स्टेट करवाई थी। बहुत अच्छा। उनके बच्चे भी कई लड़के इंटरनेशनल लेवल पर पोजीशन दे रहे हैं और नेशनल में भी। छत्रसाल स्टेडियम वो भूमि है, यहाँ से जो खिलाड़ी थे वे तो लिख ही है, मेडल भी दिए उन खिलाड़ी ने। और उसके बाद में जो यहाँ कोच थे, कोच भी एक से बढ़ के एक जन्म हुआ यहाँ कोचों का भी। हाँ जी। और यहाँ पे द्रोणाचार्य भी। हाँ, द्रोणाचार्य तो कितने लोगों को द्रोणाचार्य मिल चुका होगा जी 36 साल में से? देखो, मिलना तो बहुत ज्यादा था। अभी पहले सतपाल जी ने मिला, फिर रामफल जी ने मिला, फिर यशवी ने वो ललित को दिलाया है। अच्छा, 4 तो यही हो गए। हाँ, 4। ये तो जी असली तो आप लोगों को ये कह रहा है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, पहला द्रोणाचार्य गुरु हनुमान ने बहुत अच्छा मिला, कति राइट बनता था। फिर बनना चाहिए था मास्टर चंदीराम जी का जी। हाँ, देखो यहाँ पे ये जो बात आई चंदीराम वाली। फिर कैप्टन चांद्रूप जी का। हाँ है जी। फिर हाँ जी, फिर मिलना चाहिए था हमारे रामधन पहलवान जी, गुरु हनुमान अखाड़े में थे। उनका कति राइट। फिर उनके बाद रामफल जी का जी। यहाँ तक तो ये पक्की है। फिर तो देखो जी राजनीति है। अब देखने वाले भी ये कहेंगे कि अनिल क्या बोल रहा है, सच्ची तो ये है। देखो, जो मास्टर जी चंदीराम की यदि बात करें, तो मास्टर जी चंदीराम ने महिला कुश्ती को एक तरह से बिल्कुल जमीन में से पौधा लगा कर बड़ा किया। ओपनिंग उन्होंने करवाई, उससे पहले महिला पहलवानों का कोई वो नहीं था। यदि मास्टर चंदीराम जी ना होते तो आज महिला कुश्ती यहाँ ना होती जहाँ है। हाँ, शुरुआत चंदीराम जी ने, और इधर मेरठ हमारे जबर पहलवान जी को साहब मेरठ से। हाँ, उन्होंने भी पूरी जिंदगी लड़कियों के सेंटर पे पूरा तन मन धन से काम किया, कर रहे अभी भी। उनका भी राइट बनता द्रोणाचार्य का। जबर सिंह सोम जी का। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, मास्टर चंदीराम के कई शिष्य अर्जुन अवार्डी है जी। देखो जी, महिला नहीं, पहलवान जी ने तो बुद्ध सिंह था, ओमवीर था, संजय पहलवान था, राठी साहब वो जगरूप जी राठी थे। हाँ, और खुद अपने बेटे को जगदीश काली रमन को इंटरनेशनल लेवल पर, और भारत के तो स्टार हो ही गई थी। तो मास्टर चंदीराम का भी बिल्कुल एक तरह से अधिकार था द्रोणाचार्य पे, लेकिन हाँ, नहीं मिल पाया। देखो जी, उनको पहले अर्जुन अवार्ड मिला, शायद 68 में, 69 में, फिर पद्म श्री 83 में कब मिला है।
तो ये भी उसका मनता था। उन्होंने भी देखो पर्सनल लाइफ अलग होती है। होती है। जो पहलवानी के बारे में जो मास्टर जी ने किया, चंदगी राम जी का योगदान है वो बहुत बड़ा, बहुत ही सराहनीय योगदान रहा और जो मास्टर जी को, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है वो मिलता है गुरु को। पहलवानी के ऊपर। हाँ, जिसके किसकी दो कैसी पहलवानी, क्या कितने योगदान कितने अर्जुन अवार्ड निकाले निकाल उन्होंने, लिए उसने। उनको और मिलता उन्होंने है। अर्जुन अवार्ड निकाल रखे हाँ जी, कई सारे। कई सारे। और वैसे दूसरे भारत केसरी केसरी वो पहलवान तो ऐसे देखो जी बहुत सारे सुरेश हैं। पहलवान जी है, सत्यवान पहलवान जी है, अब एक ऐसे में उनकी लड़की का ही लड़का है वो लक्ष्मी का। हाँ लक्ष्मी के दोनों पहलवान नेशनल लेवल पर अच्छे हुए। वो थोड़ा घुटनों से वो हो गए ना, तो हैवी वेट में दोनों बहुत अच्छे वो थे। अच्छा जी। हाँ, और तो हमारे डिपार्टमेंट में ही एक तो कौन सा लड़का है लक्ष्मी का, अच्छा अच्छा। हाँ तो यही काम कर रहा है, उनको सेंटर दे रखा है। ठीक है। इसमें जो जैसा ये थे चांदरूप जी, इन्हें भी बिल्कुल आखिरी में दिया गया जब ये हाँ देखो जी चलने में भी थोड़ी ऐसे थे। मौके तो उनको थोड़ा सा मैं ख्याल में दिमाग से भी ऐसे उसमें उनको भी वो 10 साल पहले मिलना चाहिए था। जब मैंने कहा ना चौथा मास्टर जब गुरु हनुमान जी का, मास्टर चंदगी राम जी का, कैप्टन चांदरूप जी का, रामधन जी का, रामफल जी का, इनका तो पहले ही बनता था। पहले बढ़। हाँ, कैप्टन साहब ने तो देखो जी कम से कम 4-5 अर्जुन मार्डी इतना बड़ा अखाड़ा, हमने जब 88 में अखाड़ा खोला तो कम से कम 300 बच्चे कैप्टन साहब के पास थे। अच्छा जी। तो वो सुबह छोड़ दिया करते। जिस समय आप यहाँ छत्रसाल में हाँ करने लगे काम। हाँ, जब उनका अखाड़ा पूरा पीक पे था। ठीक बताओ। हम भी कई बार हमारे कई तो यहीं पे दौड़ मारने आते थे, कई बार सीधे क्रॉस कंट्री पे या बस अड्डे तक जाते थे, तो पूरी सड़क को घेर लेते थे। हमने अपनी आंखों से देखा, इतने बच्चे होते थे। अच्छा 300 बच्चे रहे हाँ अखाड़े में चांदरूप जी के में। जी। और देखो चांदरूप जी ने बड़े बड़े स्टार पहलवान दिए ये खूब, मैं ख्याल 5 या 6 तो अर्जुन वाडी है। अर्जुन है। हाँ, ओमवीर जी है, अशोक लाला जी है, रमेश बुरा है, रोहतास पहलवान जी है, धर्मेंद्र दलाल है ना उनका राइट। और पहले हम तो ये कहेंगे कुछ उसको जी लेना है। हाँ बतावे कि